तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। मैंने आप लोगों ने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत डिटेल में, पहले उसके सारे प्रोसेसेस पढ़ा, फिर उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एक एक करके सब पे प्रॉब्लम्स कराई गई, वो आपने प्रैक्टिस कर लिए होगा अच्छे खासे। अब हम लोग स्टार्ट होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखिए क्या कहना है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये कहना है, अब हम लोग जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहला कहना ये है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना है। देखिए पहले में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसने बताया एनर्जी पूरी कंजर्व रहती है, ठीक। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना है कि वर्क, टोटल वर्क टोटल हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। होल ऑफ द वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू होल ऑफ द हीट, ठीक। लेकिन इसका उल्टा, होल ऑफ द हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू होल ऑफ द वर्क। पूरी वर्क को कंप्लीट हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन पूरी हीट को, होल वर्क में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। बात समझे आप? इसका कहने का मतलब अगर कहीं वर्क है तो उसको पूरा आप हीट में दे दो, चला जाएगा, लेकिन कहीं अगर हीट है, पूरी हीट को पूरे वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते, कुछ फालतू वेस्ट चला जाएगा। होल ऑफ द हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू होल ऑफ द वर्क। आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपने जितने इंजन देखे होंगे, हर इंजन में साइलेंसर लगा रहता है, क्योंकि वहां पे आपका चाहे डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो या स्टीम इंजन हो या कोई और भी इंजन हो, वहां पर एक हीटिंग चैम्बर होता है, इसमें आपका डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी जलती है, उससे हीटिंग चैम्बर में उससे हीट क्रिएट होती है। वो हीट से क्या होता है, आपकी गाड़ी आगे भागती है, कोई और काम मिलता है, उससे वर्क होता है, ठीक। चाहे उससे पानी निकालते हैं इंजन के थ्रू, कुछ भी करते हैं आप जो है, मतलब वो इंजन आपका हीट जलती है तो वर्क आपको मिलता है। लेकिन सारी हीट यूटिलाइज नहीं हो पाती। अगर सारी हीट यूटिलाइज हो जाती तो जितना हीट यूटिलाइज है, आपने हीट जलाया, आपने 4 किलोमीटर गाड़ी चलाया, लेकिन पूरी हीट नहीं इस्तेमाल हो पाई, कुछ रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट होने के लिए साइलेंसर लगा दिया, भाई जो नहीं इस्तेमाल हो रही है साइलेंसर के थ्रू रिजेक्ट हो जा रही है। तो जितनी हीट हमने जलाया वहां पर हीटिंग चैम्बर में, पूरी हीट जलाई गई, लेकिन पूरा वर्क नहीं मिला उससे। जैसे देखिए ये, अब अगर इसका उल्टा देखिए, ये देखिए हम हाथ को ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ते रहिए, आप रगड़ के देखिए, बैठे रगड़ते रहिए, हाथ आपका गर्म हो जाएगा। तो जितना आपने वर्क किया सारा वर्क किसमें चला गया, हीट में आ गया। अब ये नहीं है कि आप ऐसे रगड़ते रहेंगे तो हाथ रेड हॉट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका ये चारों तरफ सराउंडिंग खुला हुआ है, ये हीट आपकी इधर उधर चारों तरफ एटमॉस्फेयर में चली जा रही है, ठीक। जो वर्क कर रहे हैं, कुछ तो हाथ गर्म हो रहा है, कुछ इधर उधर चले जा रहे हैं। तो होल ऑफ द वर्क, जितना मैंने वर्क किया, ये वर्क पूरा हीट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन होल हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू होल वर्क। होल हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड होल वर्क। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये केल्विन खाली केल्विन भी बोलते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इनका ये कहना है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का, होल ऑफ द वर्क कैन बी completely converted into heat, but whole heat cannot completely converted into can be completely converted into heat, यहाँ भी whole heat cannot completely converted into work. whole of the work can be completely, ये completely convert हो जाएगा whole work heat में, पूरा वर्क पूरी हीट में चला जाएगा, लेकिन पूरी हीट पूरे वर्क में नहीं आएगा, कुछ हीट रिजेक्ट हो जाती है,
ठीक, इसलिए ये साइलेंसर के थ्रू रिजेक्ट, जितना जितना हीट आपने जलाया कुछ आपकी गाड़ी चली 2-4 किलोमीटर, और बाकी साइलेंसर जो जो गाड़ी चला पाई चलाया, जो जितना हीट इस्तेमाल हुई, जो नहीं इस्तेमाल हुई साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल गए। ठीक, इसलिए हर इंजन की एफिशिएंसी देखी जाती है, कौन कितना एफिशिएंट है। 100% एफिशिएंट तो कोई नहीं है। कार्नोट इंजन हम भी बताएंगे आइडियल साइकिल है, लेकिन होता नहीं है पूरा पूरा ऐसे आ जाए, पूरा आ जाए तो फिर फ्यूल की बड़ी बचत हो जाए। ठीक है, तो इसलिए साइलेंसर लगाने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां जो बनाई जाती है उसमें कम से कम मतलब क्या कहते हैं हीट रिजेक्ट हो, मैक्सिमम फ्यूल इस्तेमाल हो जाए। मैक्सिमम फ्यूल इस्तेमाल हो जाएगा तो आपका माइलेज बढ़ जाएगा। ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट इसमें और है जो कहलाता है क्लैसियस स्टेटमेंट। क्लैसियस स्टेटमेंट, क्लैसियस स्टेटमेंट, क्लैसियस स्टेटमेंट उसको बोलते हैं हीट हमेशा आप जानते हैं कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। ये आप जानते हैं हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। इनका कहना है कि हीट कैन नॉट इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, heat cannot itself flow from lower temperature to higher temperature। lower temperature से higher temperature की तरफ खुद से हीट फ्लो नहीं हो सकती, कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। दोनों कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहेगा और बोलेगा केल्विन का स्टेटमेंट कौन सा है, क्लैसियस का स्टेटमेंट कौन सा है। और उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं, इस पे बेस जो है वो है हीट इंजन। हीट इंजन जो है वो देखते हैं। देखिए अब आगे हीट इंजन में देखिए इसमें 3 टर्म होते हैं। एक सोर्स हो जाएगा, दूसरा वर्किंग सब्सटेंस, थर्ड सिंक हो जाएगा। ठीक, ये सोर्स ये ऐसे रहता है, ये सोर्स हो जाएगा, यहां पर ये ऐसे वर्किंग सब्सटेंस, यहां पर ये ऐसे है, इधर ये इंजन हो जाएगा, ये सोर्स हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं हायर टेम्परेचर रिजर्वायर। हायर टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहलाता है। हायर टेम्परेचर रिजर्वायर सोर्स होगा, यानी हीटिंग चैम्बर होगा जहां पे हीट जलाई जाएगी, मतलब जहां पे फ्यूल आप जलाएंगे, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी या और कोई केरोसिन ऑयल, कुछ भी जहां पर जलेगा वो सोर्स हो जाएगा, वहीं पे तो हीट होगी। और जहां जलाओगे हीटिंग चैम्बर होगा तो उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। अब हीट यहां से फ्लो होकर के आएगी। ठीक, ये इंजन है, ये कुछ वर्क करेगा, ये आपको Q1 हीट मान लेते हैं, यहां से फ्लो होकर के आ रहा है। जो हीट इस्तेमाल नहीं हो पाएगी ये हीट ऐसे सीधा नीचे निकल जाएगी, Q2। जो हीट निकल के जाएगी यहां पर, ये क्या होगा, लोअर टेम्परेचर, ये सिंक कहलाता है। सिंक, ये क्या होगा, T2 टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, यहां पर टेम्परेचर। अब Q1 हीट आई, Q1 हीट, Q2 रिजेक्ट हो गई, बाहर चली गई। मान लिया 100 कैलोरी डाला आपने, 10 कैलोरी या 20 कैलोरी बाहर चली गई, तो बाकी कहाँ गई 80-90 कैलोरी, वो वर्क में गए। यानी वर्क कितना मिलेगा आपको, Q1 माइनस Q2 आएगा। कितना आएगा, जितनी हीट आपने इनपुट दिया, गिवन हीट, जो इनपुट हीट आई, इनपुट हीट कहां से आएगी, हीटिंग चैम्बर से। ये रिजेक्ट हो गई, रिजेक्टेड हीट Q2, तो बाकी कहां गई, वर्क में। तो ये आपका वर्क में आ गया Q1 माइनस Q2।
तो हमको अगर इसकी इफिशियंसी निकालना होगा, इफिशियंसी अगर कैलकुलेट करेंगे, इफिशियंसी हमने आपको बताया था इन जनरल होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 होता है। आउटपुट क्या मिल रहा है इस इंजन से, हमको वर्क डन मिल रहा है। इनपुट क्या दिया हमने, Q1 हीट दिया, Q1 हीट दिया तो इतना वर्क मिल गया, बाकी रिजेक्ट हो गई। तो हमें इनपुट हमारा Q1 है, आउटपुट क्या है वर्क डन, ये इतना आ जाएगा। तो हो जाएगा W की जगह रख देंगे Q1 माइनस Q2, W वर्क डन अपॉन Q1 इनटू 100, ये इतना आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इनटू 100। ये एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी जो आ गई, एफिशिएंसी आ गई यहाँ पर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इनटू 100। Q1 ये इनपुट हीट, Q2 रिजेक्टेड हीट जो रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो बाकी वर्क कितना मिल गया, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये वर्क डन आ गया। एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, अगर इस इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो इंजन की एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। आउटपुट क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इनटू 100, ये इतना आ जाएगा। आगे भी इसको कॉर्नर इंजन लेंगे कॉर्नर इंजन लेकर के उससे जब जो है इसमें एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रॉपर्टी लेंगे, उसमें से अगर हम निकालते हैं ये एफिशिएंसी वहां से निकालेंगे टेम्परेचर हीटर में। तो टेम्परेचर हीटर में देखिए Q1 जो आया हमारा ये T1 से आया, Q1 है, Q2 जो आया ये T2 टेम्परेचर से। तो इसको टेम्परेचर हीटर में ये फार्मूला आपका निकल करके आ जाएगा, यही एफिशिएंसी टेम्परेचर हीटर में आ जाएगा। एफिशिएंसी इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100। Q2 कितना था T2 से रिलेटेड, Q1 कितना था T1 से। ये 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100 है। दोनों एफिशिएंसी को अगर हम बराबर कर दें दोनों को, तो ये जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इनटू 100, ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100, ये इतना आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q2 अपॉन Q1, ये इक्वल हो जाएगा T2 अपॉन T1। ये भी एक रिजल्ट है, इससे भी आपको प्रॉब्लम इस पर भी बेस्ट मिल जाएगी, ठीक। तो ये आ गया, आपको एक इंजन के बारे में बता दिया। 3 चीजें होती हैं, सोर्स होता है यानी जहाँ हीट जनरेट की जाती है, यानी जहाँ फ्यूल जलाया जाता है, फिर उसका वर्किंग सब्सटेंस कहलाता है। बीच में जो इंजन होता है उसको वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं, जो कि वहां से वर्क करके Q1 माइनस Q2 निकल के आ गया। Q2 हीट रिजेक्ट हो गई, जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे होगा, वहां टेम्परेचर की वैल्यू कितना डाल दिए, T2 डाल दी, टेम्परेचर की वैल्यू T2। तो एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमको वर्क डन मिला, इनपुट हमने हीट जितना जलाया इनटू 100, ये एफिशिएंसी आ जाएगा। तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 हीट दिया, Q2 रिजेक्ट हो गई, तो बाकी कहां गया वर्क डन, कितना गया Q1 माइनस Q2, और ये अपॉन Q1 इनटू 100। तो इससे ये इतना निकल के आ जाएगा एफिशिएंसी, ये आ गया। अब इसमें अभी आगे एक कार्नोट साइकिल आएगा, वहां से टेम्परेचर हीटर में पूरा ड्राइव करना है, कि ये इतना आता 1 एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1। जैसे वहां Q2 अपॉन Q1 लिखा है, आप T2 अपॉन T1 लिख लीजिए। ये भी एफिशिएंसी टेम्परेचर हीटर में इसी की निकल करके आएगी। दोनों का अगर रिलेट कर देंगे तो हीट और टेम्परेचर का रिलेशन ये निकल के आ जाएगा, ठीक। ये आप बता दें। इसके बाद जो है एक टर्म आएगा इसमें रेफ्रिजरेटर, और जो हो जाएगा ये आप कहलाएगा हीट पंप। ये रिवर्स हीट इंजन का रिवर्स साइकिल है, हीट इंजन का रिवर्स साइकिल जो होता है ये कहलाता है रेफ्रिजरेटर। और हीट पंप जो होता है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ये रिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा, रिवर्सिबल साइकिल ऑफ हीट इंजन। उसका रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर देंगे। देखिए ये सोर्स है अपना, ये सोर्स है, इसका हमने टेम्परेचर T1 ले रखा था। अभी मैंने यहाँ से हीट दिया था, यहाँ से हीट रिजेक्ट हुई थी, ये इधर आया था, यहाँ वर्क डन मिला था, ठीक, इससे पहले,
तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर W Q1 W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये हमको वर्क डन करना पड़ेगा, इससे पहले मिला था। यहाँ पर हीट रिजेक्ट हुई थी, ये T2, ये सिंक कहलाएगा, सिंक। यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो गई है, अब यहाँ से हीट ली जाएगी कोल्डर बॉडी, ये टेम्परेचर कम है ना, ये वाला हाई टेम्परेचर है, फिर यहाँ से हीट ऊपर की तरफ जाएगी, ये ऐसे, ये Q2 हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा। अभी Q1 इधर आ रही थी, Q2 नीचे जा रहा था, उल्टा हो जाएगा, पूरा रिवर्सिबल साइकिल है ना इतना, तो इसमें ये आ जाएगा, इसमें जो हो जाएगा यहाँ पर जो आ जाएगा हमारे पास ये रिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा। यहाँ पर इसमें एक टर्म आता है, उसमें एफिशिएंसी आता है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इक्वल हो जाएगा हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्डर बॉडी डिवाइडेड बाय वर्क डन। इसका उल्टा आ जाएगा सब कुछ, तो इससे पहले वाले में हमने वर्क डन ऊपर लिया था और इनपुट नीचे लिया था, इसमें उल्टा है, तो उल्टा कितना हो जाएगा Q2 हीट एक्सट्रैक्ट जो होगी Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन, ये W आ जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, Q2 अपॉन ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों के लिए एक ही आएगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बता दें। इसके बाद इसमें एक आएगा कार्नोट साइकिल या कार्नो इंजन बोलते हैं, कार्नोट साइकिल और कार्नो इंजन। इसके बाद हम लोग जो है कार्नोट साइकिल या कार्नो इंजन देखते हैं, जिसको आइडियल साइकिल मान के चलते हैं। आइडियल साइकिल अब देखिए, कार्नो इंजन, ये कार्नोट साइकिल जो होगी ये भी रिवर्सिबल साइकिल होती है। कार्नोट साइकिल और कार्नो इंजन ये रिवर्सिबल साइकिल होती है, रिवर्सिबल साइकिल इसको बोलते हैं। आइडियल साइकिल में क्या कहलाता है, आइडियल साइकिल कहलाता है। किसी भी इंजन में 4 प्रोसेस होते हैं, किसी भी इंजन में 4 प्रोसेस होते हैं। देखिए किसी इसका मैं कार्नोट साइकिल आपको यहाँ पर पीवी ग्राफ बना रहा हूँ, ये पीवी ग्राफ भी हो सकता है, टीवी ग्राफ भी हो सकता है, पीवी ग्राफ ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा पीवी ग्राफ, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक, ये ऐसे यहाँ से, ये 4 प्रोसेस होते हैं इसमें, A B C D, यहां से ये इतना, यहाँ पे हीट सबसे पहले ऐड की जाती है। कहीं पहले हीट ऐड करेंगे, हीट ऐड करेंगे तभी उसके बाद जो है आगे कुछ काम बने, तभी इंजन स्टार्ट होगा। पहले हीट तो जलाना पड़ेगा ना, किसी भी इंजन में जब डीजल पेट्रोल जलता है तभी आगे काम होगा, ठीक, कुछ भी आगे पिस्टन मूव करे, सिलेंडर मूव करे, जो भी। तो इसमें ए बी जो हो जाएगा, ए बी ये होता है हीट एडिशन होता है। देखिए इसमें हीट ऐड कर रहे हैं, नीचे तो हमने क्यों कर दिया, हीट एडिशन आइसोथर्मली, हीट एडिशन किसी भी इंजन में सबसे पहले हीट एडिशन होगा, ये आइसोथर्मली, फिर बी से सी तक हीट का एक्सपेंशन होगा, एडिशन के बाद एक्सपेंशन, ये आइडियाबेटिकली होगा, आइडियाबेटिकली, ठीक। फिर सी से डी ये हीट रिजेक्शन होगा, हीट रिजेक्शन, यहाँ पर हीट रिजेक्शन आइसोथर्मली, देखिए यहाँ हीट रिजेक्ट हो रही है, मैंने बाहर लगा रखा है ये इतना, आइसोथर्मली, सी डी, डी ए ये हो जाएगा हीट कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन, ये भी आइडियाबेटिकली हो जाएगा, आइडियाबेटिकली।
एडियाबेटिकली, ठीक। तो सब किसी भी इंजन में सबसे पहले हीट एडिशन होता है, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर रिजेक्शन होगा, रिजेक्ट होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी, फिर ओरिजिनल पॉइंट पहुंच जाएगी, इनिशियल पॉइंट, फिर वापस से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे रेफ्रिजरेटर के लिए यही चीज उल्टी हो जाएगी साइकिल। रेफ्रिजरेटर में जो आप कह रहे हो इधर से इधर को इधर इधर लगाओ, ये उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये कार्नोट साइकिल या कार्नो इंजन बोलते हैं, आइडियल साइकिल होती है, ये आएगा। बाकी इसमें सब हो गया। एक तरफ कहीं कहीं लिखा रहता है एंट्रोपी, लिखा रहता है, एंट्रोपी है नहीं अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में होगी। एंट्रोपी जहां जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होता है वही एंट्रोपी कहलाता है। डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी, इज कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक। अगर पूरे यूनिवर्स में देखा जाए, यूनिवर्स बहुत ज्यादा अगर डिसऑर्डर होगा तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अगर डिसऑर्डरनेस कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अगर कहीं पर टेम्परेचर T है, टेम्परेचर T है और हीट जो दिया जा रहा है डेल्टा Q हीट दिया जा रहा है, तो हीट के टर्म में एंट्रोपी जो हो जाएगी, इसके टर्म में अगर एंट्रोपी निकालें तो ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन T, ये एंट्रोपी कहलाएगा। अब इसको अगर पूरी हीट निकालना हो तो इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करके निकाल दिए, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको इस पे जितने भी हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करा देंगे, जिससे कि आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएगा। इसकी थ्योरी इतनी है, बस इतने ही आज क्लास में।